हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 12, जनरल नॉलेज एमसीक्यूज। ये जो वीडियो है क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, बीएचयू, एमयू, जामिया, नवोदय एंड अदर स्कूल्स के लिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। तो आपको स्पेन की कैपिटल बतानी है। इसकी कैपिटल क्या है? बार्सिलोना, मैड्रिड एंड लिस्बन, जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेन की जो कैपिटल है वो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या है, मैड्रिड। तो द कैपिटल ऑफ स्पेन क्या है? मैड्रिड। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें मैड्रिड इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन बिहाइंड ओनली लंदन एंड बर्लिन। तो लंदन और बर्लिन के बाद थर्ड लार्जेस्ट सिटी यूरोपियन यूनियन की कौन है? मैड्रिड। इट इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्पेन। तो स्पेन के लिए यूरोपियन यूनियन में तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, है ना, बट स्पेन में ये लार्जेस्ट सिटी है। अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन के अंदर लार्जेस्ट सिटी भी है और उसकी कैपिटल भी है, विद द पॉपुलेशन ऑफ 3.2 मिलियन। ठीक है, द इंटायर मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ द मैड्रिड अकाउंट्स फॉर द एस्टिमेट 6.5 मिलियन इनहेबिटेंट्स। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड है ये, इसलिए ज्यादातर लोग क्रिकेट को इंटरेस्ट लेते हैं क्रिकेट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट से रिलेटेड है, टेनिस का नहीं है, हॉकी का भी नहीं है, कबड्डी का भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, तो क्रिकेट इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा हम रणजी ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। तो रणजी ट्रॉफी इज डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप। तो ये डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है, प्लेड इन इंडिया बिटवीन टीम्स रिप्रेजेंटिंग रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस। तो बहुत सारे रीजनल एसोसिएशन है यहाँ पर, जैसे बड़ौदा हो गया, गुजरात हो गया, है ना, यूपी से खिलाता है। तो हर उसकी एक टीम्स हैं, तो उन टीम्स में आपस में क्रिकेट होता रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिएंडर पेस इज अ फेमस इंडियन प्लेयर ऑफ टेनिस का प्लेयर हैं, वो गोल्फ के हैं, वॉलीबॉल के हैं या फुटबॉल के। तो आपको ये नाम जो है, अगर आप जो है वो टेनिस या लॉन टेनिस में, अगर ज्यादा टेबल टेनिस नहीं, लॉन टेनिस को सिंपली टेनिस भी कहते हैं। तो अगर आप जो है वो लॉन टेनिस के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको ये नाम जरूर पता होगा, बहुत ही फेमस नेम है। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? टेनिस। तो सानिया मिर्जा जो है, जो टेनिस से खेलती हैं, वैसे ही ये भी जो है वो टेनिस के प्लेयर हैं। तो यहाँ पर लिएंडर पेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लिएंडर एड्रिन पेस इनका फुल नेम है, एंड बॉर्न 17 जून 1973। तो 1973 को ये बॉर्न हुए थे। इज एन इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, कंसिडर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डबल प्लेयर। तो डबल्स में ये ज्यादा खेलते हैं, तो ग्रेटेस्ट डबल्स प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट्स अलोंग द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द डबल्स विंस इन द डेविस कप। तो इन्होंने मोस्ट डबल्स जीते हैं डेविस कप के अंदर। लिएंडर पेस हैज वॉन 8 डबल्स एंड 10 मिक्स्ड डबल ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। अभी तक इन्होंने इतने जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी इज कंसर्न्ड विद। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी करते हैं, तो एनसीईआरटी जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है? फिल्म से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है? तो बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो मैक्सिमम लगभग 99% स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जो है वो आंसर कर सकते हैं इसका बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ कि द नेशनल काउंसिल ऑफ, देखिए एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? एनसीईआरटी फुल फॉर्म है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी इज एन अपेक्स रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं वो बहुत ही अच्छी रिच बुक होती हैं। उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो उस पर्टिकुलर फील्ड के, मान लो कि मैं हिस्ट्री की बुक की बात कर रहा हूँ, तो हिस्ट्री की बुक्स जो है वो हिस्ट्री के जो टॉप टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनके सजेशन से बनाई जाती है ना, टू असिस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन एकेडमिक मैटर्स रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन। तो एनसीईआरटी जो है वो स्कूल लेवल पे चलती हैं। तो कौन सा मटेरियल बेस्ट हो सकता है, कौन से मटेरियल को हम डालें और किस तरह से उसका कंटेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये डिस्कस करते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक जब आप ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में मेंबर्स और उनके जो उसमें जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, जिनके अंडर वो बनाई गई हैं, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। आप उसको जरूर पढ़ के देखें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
और एनसीईआरटी के बारे में बता दूं कि एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आपको एनसीईआरटी को 100% जो है वो पढ़ना चाहिए, उसको बिल्कुल भी पॉइंट, जब तक एनसीईआरटी आपकी खत्म नहीं हो जाए आप दूसरी बुक को छूने की कोशिश ना करें। साइड में मतलब आप जो है वो साइड से वो गाइड वाइड पढ़ सकते हैं, वो तो ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, वो चीज़ अलग है, वो कोई बुक्स के अंदर नहीं आती। लेकिन टेक्स्ट बुक की बात करूँ तो टेक्स्ट बुक सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़े, फिर कोई दूसरी बुक को आप फॉलो करें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। सुनामी हैड स्टक अंडमान एंड निकोबार इन, तो जो अंडमान निकोबार जो हमारा एक आइलैंड है, उस आइलैंड के अंदर सुनामी जो आया था वो कब आया था? 2004 में आया था, 5 में, 6 में, 7 में। तो ये आपको बताना है। ये 2004 में आया, तो ये बहुत भयंकर सा सुनामी था, मतलब अर्थक्वेक था, ठीक है। और जब किसी भी, आपको बताया कि जब भी समुद्र के अंदर, क्योंकि चारों तरफ क्या है, अगर अंडमान निकोबार का अगर आप देखेंगे मैप में देखेंगे, मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया है, तो उसमें अंडमान निकोबार को मैंने दिखाया कि चारों तरफ से उसमें क्या है, एक आइलैंड है तो पानी है चारों तरफ से। समुद्र के अंदर अगर सुनामी आएगा उसके आसपास, तो पानी जो है वो ऊपर नीचे होगा, पानी होगा तो पानी से क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी वहां पर, वो बहुत खतरनाक उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इन 2004 सुमित्रा अंडमान अर्थक्वेक्स फॉलोड बाय द कैटेस्ट्रोफिक सुनामी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अर्थक्वेक आया, उसके बाद सुनामी आई थी, बहुत सारा पानी वानी वहां पे है ना, गोब्ड gobbled up landmass and stripped the coast of the trees in the Nicobar Island in the Indian Ocean. Mangroves, which flourished where land and water meet, bore the brunt of the natural disaster. तो यहाँ काफी ज्यादा बाढ़ आ गई थी, है ना, तो काफी नुकसान हुआ था उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोफी अन्नान इज द, तो कोफी अन्नान कौन है? कोफी अन्नान प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन है। तो ये जो है वो उस समय का है यूएन। तो अभी मैं अगर आपको बताऊं, आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है कि इस समय यूएन जो यूनियन नेशंस हैं हमारे, तो यूनाइटेड नेशंस, तो उन यूनाइटेड नेशंस के जो हेड हैं, जनरल आप बोल सकते हो कि प्रेसिडेंट है, वो कौन है, उसको उसका नाम आपको लिखना है। तो कोफी अन्नान के बारे में ये उस समय की बात है, क्योंकि क्वेश्चन पुराना है तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है। तो उस समय जब पूछा गया तो कोफी अन्नान एक पर्टिकुलर पोस्ट पे होंगे, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो ये आपको बताना है फॉर्मर है या प्रेजेंट है। अब अगर यहाँ के हिसाब से देखें तो कोफी अट्टा अन्नान का फुल नेम है 8 अप्रैल 1938 को उनकी ये बॉर्न हुए थे, और ये 18 अगस्त 2018 को उनकी डेथ हो चुकी है। वॉज एन, ये कौन है, घनानी, ये घाना को है, तो घानियन डिप्लोमेट हु सर्व्ड, घाना एक कंट्री है उससे रिलेटेड है, डिप्लोमेट हु सर्व्ड एज द 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो अगर हम अभी इसके हिसाब से आंसर दें तो सेक्रेटरी जनरल, तो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल। उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया होगा तो ये प्रेजेंट होगा उस समय, है ना, ए इसका ऑप्शन होगा। तो नेशनल नेशंस फ्रॉम जनवरी 1997 टू दिसंबर 2006। तो अन्नान एंड द यूएन वर द को रेसिपेंट ऑफ द 2001 नोबेल पीस प्राइज। तो अन्नान को और यूएन को दोनों को एक साथ नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिला था, इसलिए ये फेमस है, ठीक है। अब इनका अगर मैं फोटो दिखाऊं तो आपको ये फोटो मिल जाएगा, ये जो है वो कोफी अन्नान है, ठीक है। तो कुछ जो है वो अच्छी बोल सकते हो कि पर्सनालिटीज होती है, उनके बारे में आपको जानना चाहिए, उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, तो आप उनके बारे में जरूर पढ़ा करें, इस तरह के लोगों के बारे में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पीडीएस स्टैंड्स फॉर, तो पीडीएस का मतलब क्या है, यहाँ पर पुअर डेवलपमेंट स्कीम है, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है। ये इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, गरीब विकास योजना, गरीब वितरण योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। तो द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके राशन कार्ड होते हैं उससे जो है गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं, तो पीडीएस कहलाता है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कॉमनली नोन एज पीडीएस इज अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ये इसलिए रखा गया है जिससे कि जो गरीब लोग हैं, जिनको जो है वो प्रॉब्लम होती है अपनी नॉर्मल जीवन जीने में, तो उन लोगों के लिए जो है कि गेहूं मिल जाए, उनको चावल मिल जाए, इस तरह की चीज़ें, जो दाल मिल जाए या फिर तेल वेल, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो उनकी उस गरीबी को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, उनको उनकी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए ये प्रोग्राम है, एलिवेशन प्रोग्राम दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज इज मेड ऑफ। तो ये आप केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में क्वार्ट्ज नाम का एक हमारा
क्वार्ट्स से रिलेटेड जो है वहाँ पर एक लाइन दी है। तो यहाँ पर क्वार्ट्स क्या है, क्वार्ट्स किस किस से मिलकर बना है, आयरन एंड कार्बन से मिलकर बना है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है, आयरन नाइट्रोजन से, सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन से, ये आपको बताना है। अगर आप ध्यान से, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता होगा तो SiO2 होता है। SI जो हमारा होता है उसको सिलिकॉन बोलते हैं, और O2 आपको पता ही होगा, O2 इज ऑक्सीजन। O2 क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर इसका अगर स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का होता है ना। फिर यहाँ पर हमारा ऐसा ही होगा, तो इस तरह से पूरा एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर ये बनता है। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा, क्वार्ट्ज इज एन इग्निशियस रॉक है, क्या ये इग्निशियस रॉक है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। कंटिन्यूस मेकअप एंड सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्रा हाइड्रेट, तो SiO4, ठीक है। तो ये फाइनल इसका फॉर्मूला जो होता है, जो साइंटिफिकली नोन है, SiO2 होता है। लेकिन ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर बनता है, उस शो आप देखेंगे तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममीज, तो मम्मी क्या है, डेड बॉडी है, नेम फॉर विच, फॉर विच एंड एम्बलेम्ड डेड बॉडी और अमेरिकन स्लैंग वर्ड फॉर मदर। तो ये क्या है, तो इसमें से आपको एक मतलब आंसर देना है, कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि मम्मी इज अ डेड ह्यूमन और एनिमल whose skin or the organs have been preserved by either intentional, हम खुद उसको प्रिजर्व करते हैं, या फिर एक्सीडेंटली वो जो है एक्सपोजर। आपने एक मम्मी मूवी देखी होंगी, मम्मी, ठीक है, तो उसमें 4-5 सीरीज है उसकी, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें जो है वो केमिकल की वजह से एक्सपोजर, उसको हमने इंटेंशनली उसको हमने प्रिजर्व नहीं किया है, लेकिन वहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से वहाँ पर वो सारी बॉडीज जो है प्रिजर्व हैं टू द केमिकल एक्सट्रीम कोल्ड, वेरी लो ह्यूमिडिटी और लैक ऑफ एयर, दैट so that the recovered body does not decay further, it kept in cool and dry condition। तो इसका क्या हो जाएगा, an enveloped dead body, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु फॉर्मुलेटेड फर्स्ट लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो प्लेनेटरी मोशन का फर्स्ट लॉ किसने बनाया। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देंगे, वो न्यूटन्स लगा के चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका आंसर न्यूटन नहीं, कैप्लर्स है, ठीक है, कैप्लर्स का आंसर है। तो जो लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन है वो किसने, कैप्लर ने बनाए थे, ठीक है, उसके बाद न्यूटन्स का लॉ है, ठीक है। तो इनका नाम है जोहान्स Kepler published the first two laws about planetary motion in 1609, 1609 में, having found them by analyzing the astronomical observation of the Tycho Brahe. Kepler's third law was published 1619, तो 1619 मतलब 10 साल के बाद वो थर्ड लॉ पब्लिश हुआ। तो उन्होंने तीनों लॉ को जो है वो बनाया केप्लर्स ने, ठीक है, प्लानिटरी मोशन के। अब ये जो है वो 10 क्वेश्चन थे, खत्म हो गए। अब अगर आप PDF, अगर जो मैंने अभी जो प्रेजेंटेशन है उसका PDF अगर चाहते हैं तो आपको मेरी साइट पे जाना होगा। चलिए मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको जो है वो अपने मोबाइल से कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हो, गूगल क्रोम ओपन कर लो, गूगल ऐप ओपन कर लो, या फिर आप अपने सिस्टम में जा सकते हैं। सिस्टम में जाने के बाद आप जो है वो जो हमारा एड्रेस बार है उसमें आप लिखेंगे atiqahmed.com, जो मैंने वेबसाइट लिखी है, जो मैंने उसका वेबसाइट का जो मैंने आपको एड्रेस दिया है, उस एड्रेस को आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पर आप आएंगे, देखिए ये लिखा है 3 and 4, उसके बाद डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। तो डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर जो है वो इसको AMU BHU जामिया वाला इस पर क्लिक करूँ, पार्ट नंबर 4 पर। इसी तरह से आपको हर वीडियो, जैसे ये वीडियो नंबर अगर आपकी 12 है तो 12 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 पर अगर आप, मैं इसको जो है वो क्लिक कर रहा हूँ, तो इसके बाद आप जो है वो सबसे लास्ट में जाएंगे। यहाँ पर लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ लिखा है क्लिक हेयर फॉर PDF। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो PDF जो है वो आपको मिल जाएगी, और फिर डाउनलोड करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ये देखिए जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ये आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, ये देखिए, ये आपको यहाँ से बहुत ही आसानी से आप जो है इसको देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ सकते हो। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी जो है वो कोई भी आप अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर आप कुछ भी सजेशन या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर, आपका वेलकम है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।